शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धा कुरंगमातंगपतंगमीन भृंगानरः पंचभिरंचित कीम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज कल आया नहीं था, कल कार्यक्रम पूरा बना के बैठा, पर बाद में पता चला कि माइक ही ऑन नहीं है। पूरा 1.5 घंटा बक बक करता रहा, कुछ भी पता नहीं चला। तो इस वजह से कल कार्यक्रम बनाने का फिर दोबारा मन भी नहीं किया और थकान भी हो गई थी। तो आज मैं आप लोगों के सामने शनिवार के दिन में उपस्थित हूँ। नवमांस नहीं, वैसे तो शनिवार को मैंने नवमांस को कर दिया है कि शनिवार को जब भी देखूंगा तो नवमांस ही देखूंगा, उसी से संबंधित कोई चीज बताऊंगा। लेकिन आपको आज मैं लग्न कुंडली में बिना लग्नेश को देखे अगर कोई ये व्यक्ति सवाल पूछे कि मेरी कुंडली में चल अचल संपत्ति के योग कितने हैं, तो उसके इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जाएगा, इसको जानने का आधार क्या है। वस्तुतः आपको प्रत्येक सवालों को ढूंढने और जानने के लिए सबसे पहले किसी भी जातक की कुंडली में उसके लग्नेश को देखना होता है। लग्नेश का मतलब कौन बताऊं? बताता हूं। लग्नेश का मतलब ये है लग्नेश। जैसे 5 नंबर यहां लिखा तो आपका लग्न सिंह लग्न का बना, यानी कि लग्नेश हो गए सूर्य। अब सूर्य की स्थिति जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी कुंडली में, उतने ही लग्नेश बलवान होंगे। वही लग्नेश है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, जो गीता से नहीं लिया गया है, जो गीता जी से नहीं लिया गया है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा इधर, और वो ये है, क्या है? किसी भी प्रकार के चल और अचल संपत्ति के क्रिएशन के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो कई प्रकार के भवन और वाहन के सुखों का भोक्ता बने और उसका वो अर्जन करता रहे। पर उसके लिए कई बार ये ऐसी चीजें हैं जो योग अगर उपस्थित हो तो बड़ा लाभ भी होता है, और नहीं तो फिर जीवन भर भटकना पड़ता है। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था कुहू योग का, जिसमें वो बात मैंने कही थी कि चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत बड़ा कष्ट देते हैं चल अचल संपत्ति खड़ा करने में, मतलब अपने भवन के निर्माण में। पर कौन सी स्थिति अगर जन्म कुंडली में बन रही हो तो व्यक्ति आसानी से उसको भवन का सुख, वाहन का सुख, और जो भी आप चल अचल संपत्ति में जो भी आती है चीजें, वो आप देख लो क्या क्या चीजें इकट्ठा करते हैं लोग, तो वो आ जाती हैं। पर वस्तुतः उसमें देखना क्या क्या होता है, उसमें आपको सबसे ज्यादा जिस चीज पर ध्यान देना होगा वो चीज है शनि। आपकी कुंडली में शनि ग्रह अगर मजबूत अवस्था में है और उनका संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में दृष्टि का बनता हो, बैठने का नहीं, दृष्टि का बनता हो। चतुर्थ भाव के अधिपति अगर शनि से दृष्ट होते हो, दृष्ट होने का मतलब क्या है कि शनि जहां बैठेंगे वहां से अगले तीसरे, वहां से अगले 7वें और वहां से अगले 10वें घर को देखेंगे। अगर शनि जहां बैठेंगे वहां से अगले तीसरे, तो 1, 2, 3 दृष्टि हमेशा वहां से गिनी जाती है जहां ग्रह बैठा होता है। ये एक नहीं होगा, ये एक होगा। तो 1, 2, 3 यहां की शनि की दृष्टि यहां पे पड़ती हो चौथे भाव पे, तो यहां पे पड़े, या तो वो यहां बैठ करके देखेंगे 7वीं दृष्टि से, या तो फिर वो जन्म कुंडली में यहां बैठेंगे तो शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे पड़ती हो, और साथ ही साथ उसी भाव पे मंगल की भी दृष्टि पड़ती हो। जन्म कुंडली में इसी भाव पे मंगल की भी दृष्टि पड़ती हो, तो मंगल को 2 दृष्टियां प्राप्त हैं। 7वीं तो सबको प्राप्त है, पर उसके अतिरिक्त 2, एक चौथी और एक 8वीं। तो मंगल की चौथी दृष्टि यानी कि लग्न में अगर रहेंगे तो यहां देखेंगे, और अगर 7वीं देखें तो यहां मंगल बैठेंगे तो यहां देखेंगे, और अगर 8वीं देखें तो आप गौर करो तो यहां अगर यहां बैठेंगे तो यहां से यहां बैठेंगे तो यहां से 8वीं दृष्टि देखेंगे, यहां से 7वीं और यहां उसके बाद 8वीं। यानी कि यह स्थिति बनती है कि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से या चतुर्थ भाव के अधिपति से बनता हो। अगर ये चतुर्थ भाव के अधिपति को देख रहे हो या चौथे भाव को देख रहे हो,
और साथ ही साथ जन्म कुंडली पे इस भाव पे जितना ज्यादा ग्रहों का प्रभाव होगा, मतलब शनि मंगल राहु केतु अगर क्रूरतम ग्रह भी देख रहे होंगे तो भी व्यक्ति की कुंडली में चल अचल संपत्ति का योग बनेगा। अब उसके बाद चौथे भाव में कारकत्व गुरु को प्राप्त होता है, दिग्बलत्व शुक्र और चंद्रमा को प्राप्त होता है। आप दिग्बली ग्रह को छोड़ दो, सिर्फ कारक ग्रह को देखो तो आप जन्म कुंडली में अगर चौथे के कारक की बात करते हो तो सबसे पहले वहां के कारकत्व कौन? गुरु हो जाते हैं। अब गुरु जन्म कुंडली में कैसे बैठे हैं? क्योंकि अगर कारक कमजोर होगा तो निसंदेह उसके फलों में विलंब की स्थिति भी देखी जाएगी। मिल सकती हैं चीजें लेकिन थोड़ा विलंब भी हो सकता है। तो कारक देखें गुरु उच्च के, और वो इस कुंडली में तो अगर सिंह लग्न की कुंडली हो तो सही है, अगर उस कुंडली में गुरु कारक हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। जैसे धनु लग्न की कुंडली बने, मेष लग्न की कुंडली बने या सिंह लग्न की कुंडली बने तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ये स्थिति बने कि चतुर्थ स्थान पे शनि मंगल राहु केतु का दृष्टि संबंध बनता हो और देव गुरु बृहस्पति उस भाव को देख रहे हों, अगर वो खुद बहुत अच्छे हों तो और भी ज्यादा नजदीक और जल्दी ही व्यक्ति सारी चीजें प्राप्त कर देता है। तो क्या है, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं। यहां वो उच्च के हैं, कारक ग्रह जो है वो उच्चस्थ है। और क्या है कि व्यक्ति का ये व्यय भाव भी तो है, तो व्यय भाव में एक उच्च के ग्रह के बैठ जाने से वो ग्रह या वो भाव व्यवस्थित हो जाता है। तो व्यवस्थित होने का मतलब क्या है? तो व्यक्ति का व्यय हमेशा ही संतुलन पैदा करने वाला होता है और व्यक्ति के व्यय को हमेशा ही नियंत्रित करता रहता है, गलत जगह पे उसका व्यय नहीं जाता है, तो वो अच्छी जगह पे जाए। अब उसके बाद आपको ये देखना होगा, क्योंकि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो धन भाव को देख लो। तो धन भाव, अगर धन भाव के अधिपति नीच के ना हो, अस्त ना हो, धन भाव में कोई ग्रह उच्च का बैठा हो, अब जैसे मैंने यहाँ 6 नंबर लिखा है, यहीं पे बुध भी बैठ जाए तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। गुरु तो उच्च के हैं ही, साथ ही साथ वो धन भाव के अधिपति भी उच्च के हैं। यहाँ पे अगर कोई राशि बनी है, जो भी राशि बनी है वहां पे कोई ग्रह उच्च का बना हो, यानी कि लाभ भाव बली हो, जितना ही अधिकतम अच्छी स्थितियां बनती जाएंगी उतने ही संख्या में वो व्यक्ति धन का अर्जन करने वाला होता है और उतने ही ज्यादा जगह से उसके पास किराए के लाभ प्राप्त होते हों। गुरु अगर कुंडली में अच्छे हों तो किराए से लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसका व्यय कभी भी असंतुलन में नहीं जाता है। अब एक बात यहाँ पे और भी बता दूं, मैंने एक कार्यक्रम में और भी बात बताई थी कि धन के कारक के रूप में भले ही आप लोग गुरु को जानते हो, लेकिन उसके पिछले ही भाग में या अगले ही लाइन में एक बात और लिखी है कि धन का कारक वस्तुतः शनि भी है, गुरु भी है और सूर्य भी है। पर तीनों में अंतर क्या है? शनि मेहनत करा करके धन अर्जित कराते हैं या धन का अर्जन कराते हैं, गुरु पैतृक संपत्ति का लाभ देते हुए और व्यक्ति के जीवन में वो संपूर्ण प्रकार के सुखों का कारक होता है, वो सभी प्रकार का सुख है। और शनि मेहनत करा करके जो धन कमाया जाता है वो उसका सुख देता है। और सूर्य लक्ष्मी का कारक है, लक्ष्मी मतलब नैतिक तत्वों से प्राप्त किया गया धन, अच्छे जगह से और श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति जो धन कमाता है वो सूर्य है। अगर सूर्य जन्म कुंडली में अच्छे रहेंगे तो व्यक्ति श्रेष्ठ और शुद्धतम अवस्था को प्राप्त करके धन अर्जित करेगा। पर गुरु क्या है? गुरु धन को सही जगह पे खर्च कराने के कारक है, मतलब धन के सदगति का जो कारक ग्रह है वो गुरु है। खाली देव गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो जाए तो धन को छत विछत कर देते हैं, वो धन को बर्बाद कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, वो धन हड़प जाए, राज्य हड़प जाए, नुकसान हो जाए, ऐसे ही धन नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बने हो तो धन को कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाने देते और हमेशा ही धन को सही जगह पे संचित भी करते हैं और लगाते भी हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें? इस बात को समझना होगा, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ यही जानते आए हो कि देव गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। नहीं, सूर्य धन का कारक है पर वो उसमें अंतर है। शनि धन के कारक हैं पर उसमें भी अंतर है। गुरु भी धन के कारक हैं पर वस्तुतः उसमें अंतर है। कैसे? शनि मेहनत करा करके लाए, गुरु अच्छे कर्म करा कर, सूर्य जो है वो अच्छे कर्म करा करके धन लाए और गुरु उसको सही जगह पे खर्च कराए। अगर गुरु खराब रहा ना तो नशा में चला जाए, नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, हड़प जाए, कोई दूसरा ठग ले, नुकसान हो जाए, एक बार बहुत अच्छा रहे एक बार बहुत बुरा रहे, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं कुंडली में।
लेकिन अगर सूर्य अच्छा रहा तो व्यक्ति हमेशा ही गलत तरीके से धन नहीं अर्जित करेगा, सही जगह से धन अर्जित करेगा, ये बात बनती है। और शनि मेहनत करके, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, व्यक्ति को मेहनत करने का जुनून देते हैं और उसके बाद ही व्यक्ति को धन अर्जित करवाते हैं। ये बस स्थिति कुंडली की बात है। तो जितनी भी कुंडलियां, अगर जन्म कुंडली में चौथे भाव पे जितने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, शनि मंगल राहु केतु और लग्नेश भी अगर देख रहे हो तो और भी अच्छी बात होती है। और चल अचल संपत्ति के क्रिएशन में इनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। अब आइए आपको आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। क्या बात कही है मैंने श्लोक में? कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगानर पंचभिरंचित कीम, मतलब मछली, हाथी, हिरण, भौरा और पतंगा, ये सब में सिर्फ एक एक चीजों का आकृष्ट होता है। ये सभी जो हैं एक एक चीजों के पीछे आकृष्ट होते हैं, काम से, सुगंध से, ताप से, तितिक्षा से, सब से। ये पांचों अलग अलग चीजों से इनकी आसक्ति होती है। पर मनुष्य तो इन सब का आलय है। एक मनुष्य तो ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है, मद है, मात्सर्य है, झूठ है, सत्य है, आलाप है, प्रलाप है, सब चीज लेके बैठा है। तो जरा सोचो कि इसके फंसने के कितने चांसेस हैं। है ना बड़ी बात? आपका ये जो घर है जिसमें आपकी आत्मा निवास करती है, ये स्थूल शरीर के अंदर जो आपकी आत्मा निवास कर रही है, वो निस्संदेह इतनी ज़्यादा गंदगी में बैठी हुई है कि उसको शुद्ध होने का और अशुद्ध होने का बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। वो थोड़ा भी हिले तो कट जाए और वो थोड़ा भी हिले तो कट ही जाए। इसीलिए मंत्रों की शरणागति आवश्यक है। मंत्र मतलब मंत्र एवं ब्रह्म। अपने आप को वक्त दोगे तो श्रेष्ठ बनते जाओगे, वक्त नहीं दोगे तो भागते रहोगे खुद से ही। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।